नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज जब पूछता है भारत अगले कुछ ही क्षणों में शुरू होगा तो मेरे साथ होंगे मेरे साथी अभिषेक कपूर, जो सीधा वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये एंड्रूज जॉइंट बेस से है जब नरेंद्र मोदी लैंड किए थे वॉशिंगटन में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज बायलैटरल है। आज भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली बार मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले ओबामा के साथ, ट्रंप के साथ तो एक अलग ही माहौल था, लेकिन कहा जाता है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत, ये मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहने वाले कहते हैं कि जो बाइडेन का ये जो निर्णय है अफगानिस्तान को लेकर, उसकी वजह से थोड़ी खटपट भारत और अमेरिका के बीच हो चुकी है। उस सब के बीच मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं, अभिषेक कपूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पूरा पैनल जुड़ेगा, श्री राम चौलिया जुड़ेंगे, मेजर गौरव आर्य आएंगे। लेकिन अभिषेक, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, वहां तो इस समय क्या हो रहा है? आप इस समय वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के साथ हैं, सामने हैं। अभिषेक, इस समय अमेरिका में समय क्या हो रहा है? ईस्ट कोस्ट पे समय क्या है? अभिषेक, अगर आपको आवाज आ रही है। ऐश्वर्या, समय है सुबह के 9:30 बजे, सुबह 11 बजे व्हाइट हाउस में। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है ऐश्वर्या? जी जी जी, बताएं अभिषेक। थोड़ा सा टाइम लैग होगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बताएं अभिषेक। तो यहाँ अमेरिका में ऐश्वर्या 9:30 बजे सुबह के, उत्साह भरा माहौल है। व्हाइट हाउस इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जो 11 बजे आएंगे और एक बायलैटरल समिट होनी है। मेरे साथ वी हैव सम यंग लेडीज ऐश्वर्या। हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हैं। एक छोटा सा हमें आप एक, कैन यू शो अस स्मॉल परफॉर्मेंस एज टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी? ऐश्वर्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पूरा भारत देख रहा है अभिषेक, भारतीय कम्युनिटी पूरा भारत देख रहा है और ये यंग लेडीज है। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। और ये देखिए, ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस, ये कौन सा नृत्य शैली है? प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किया जा रहा है। एक छोटा सा भारत यहाँ एकदम से क्रिएट हो गया है ऐश्वर्या। और वहां पे जो है बहुत गंभीर बातें होंगी जियोपॉलिटिक्स की, पर यहाँ पे जो है उत्साह बड़े दूसरे किस्म का है। बहुत से इसमें से, ज्यादातर इसमें से अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अब, पर उनको उत्साह है, भारत का झंडा लेके आए हैं। थैंक यू सो मच लेडीज। आई विल हैव अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन विद यू। हिंदी में हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो आप मुझे, आप हिंदी समझते हैं? एक ऐश्वर्या, मैं आ रहा हूँ, एक बार प्लीज यहाँ पे मौजूद है, इनका एक छोटा सा रिएक्शन ले लें कि वो क्यों आए हैं। मैं हिंदी में आपसे सवाल पूछूंगा, आप इंग्लिश में बता दें। अगर आप हिंदी में नहीं बता सकते, मैं अपने दर्शकों के लिए हिंदी में बता दूंगा। ओके, तो आज आप यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है? I'm very honored. I have an adrenaline rush. I'm very excited to be performing here. Performing in front of Modi is like a really important thing since he's such a prominent and influential person. So I'm very excited. I have butterflies in my stomach. I'm nervous and excited at the same time. Any message for the Prime Minister? कोई संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए? संदेश होगा कि आप आते रहिए और नेता बनाते रहिए और हम सबको लीड करते रहिए, क्योंकि यू आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लीडर्स ऑफ द सेंचुरी। Thank you so much. Yes, please. You're doing a great job for India, and we want to see India come out of COVID. Everybody gets vaccinated, and we want our people to visit us in America. We are looking forward to them coming and visiting us again. Thank you so much. अभिषेक, ऐश्वर्या की तो ये पीछे आप देखें, और एक क्या कहें, कल्चरल इवेंट चल रहा है और समझ सकता हूं अभिषेक, एक्साइटमेंट है, उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि कोविड से पहले तो जितनी बार भी प्रधानमंत्री वहां गए हैं, आपने कवर किया है, हमने कवर किया है। अभिषेक, ऐसा लगता था मानो दिवाली आ गई है, दिवाली पहले आ गई है। इस बार उसको थोड़ा सा समेट के ये लोग कोविड प्रोटोकॉल के बीच में छोटा मोटा कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस हिंदुस्तानियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जब जितनी बार भी अमेरिका पहुंचते हैं, एक खुशी की लहर मानो दौड़ जाती है।
ऐसा लगता है कोई त्योहार आ गया हो, सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो डीसी हो, पिछली बार टेक्सास था। मतलब ऐसा लगता है अभिषेक कि मतलब जैसे मैंने कहा, दिवाली से पहले दिवाली आ जाती है अमेरिका में। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए यहाँ भी लगभग वैसा ही माहौल है। थोड़ा क्या कहें, संकुचित है इन द सेंस के कोविड प्रोटोकॉल हैं। अमेरिका अभी भी एक वेव से गुजर रहा है कोविड की, जैसी हमने शायद मार्च अप्रैल में देखी थी। तो चिंता है, इसीलिए उस तरह का इवेंट शायद भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम इस तरह के ऑर्गेनाइज होते हैं, उन लोगों ने भी निर्णय लिया कि न करें तो अच्छा है। शायद एक सेंसिटिविटी इन्वॉल्व थी, और इस बार जो विषय हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। ये जो समिट हो रही है, ये अपने आप में, जो बायलैटरल समिट है वो और जो क्वाड समिट है वो, दोनों अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दों पे हो रही है वैश्विक राजनीति के। इसमें मेरे ख्याल से डायस्पोरा का एक अपना रोल है, और प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, आप जो बता रहे थे सही बात है कि वो एंगेज करते हैं, पर परिस्थिति इस समय ऐसी है और विषय ऐसे हैं कि शायद इस पूरे दौरे को बहुत ही गंभीर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी बैठक करी है कॉरपोरेट अमेरिका के साथ, और कल उन्होंने 1-on-1 जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मीटिंग करी है। बहुत ही गंभीर चर्चाएं हुई हैं, हमें बताया गया है, जिसमें रिश्तों को आगे ले जाने की सिर्फ बात नहीं है, पर विश्व की राजनीति को एक दिशा देने की बात की गई है। उसी को आज आप समझे कि शीर्ष नेतृत्व आगे ले जाएगा। तो बहुत ही गंभीर। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में व्हाइट हाउस हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य भी हैं। अभिषेक, आप वहां पे वॉशिंगटन में हैं। आपने कहा जहां आप अभी हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं, माहौल हल्का है, बच्चे वहां पे एक ग्लिम्स चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और प्रधानमंत्री मोदी हर बार दे भी देते हैं, आते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, बच्चों के आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब वो बायलैटरल शुरू होगा अगले 90 मिनट में, तो ये बहुत ही एक ये कहा जा रहा है, और मेरे साथ जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो मेजर भी हैं। मेजर, अफगानिस्तान में जो हुआ है उसके बाद ये अभिषेक, क्या ये फीलिंग आपको वहां मिली जब आपने इंडियन एम्बेसडर से बात की कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट है भारत और अमेरिका के बीच, जिसको ओवरऑल करने की जरूरत है इस बार? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाइडेन की बातचीत में क्या वो ओवरऑलिंग हो पाएगी? अभिषेक, देखिए ऐश्वर्या, ये हमारे एक तो ये कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं, उसका जो एक अंडरलाइंग थीम है वो ये है कि दो बड़े मैच्योर लोकतंत्र हैं, और अगर कोई आपस में मतभेद है तो उनको बहुत सुलझे हुए तरीके से आप सामने रख के उसको ख़त्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक लॉबी है भारत में, दिल्ली में खासतौर से, जो एक नैरेटिव पुश कर रही है कि भाई ये डेमोक्रेट्स की सरकार है, लिबरल हैं, और ये नरेंद्र मोदी जो कंजर्वेटिव स्ट्रीम से आते हैं उनको पसंद नहीं करते। पर आप समझे, भारत, एक तो बात ये कि भारत और अमेरिका के रिश्ते उससे ऊपर हैं। दूसरी बात आप समझें कि अमेरिका ने, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वीसा नहीं दिया था 4 साल, पर जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, वो सारी बात भूल गए देश हित में, और उन्होंने ओबामा को इनवाइट किया कि आप हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में आए और मुख्य मेहमान बने, और उसके बाद सारे गिले शिकवे हट गए, और ओबामा ने इतना अच्छा प्रबंध किया भारत के रिश्तों के साथ, प्रबंधन किया भारत के रिश्तों के साथ, कि जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट एक पहले की यूपीए सरकार और बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। नेक्स्ट लेवल पे ले गए। अभिषेक, मैं आपको हल्का सा रोक रहा हूं। अभिषेक, मेजर कुछ कहना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल अभिषेक, और वापस आपके पास आ रहे हैं। रिश्ते डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से फर्क नहीं पड़ते। जी अभिषेक, जैसा आपने कहा मेजर, लेकिन इस बार डिफेंस को लेके भी उतना ही जोर है। अभिषेक वहां है, जब बायलैटरल शुरू होगी उससे पहले भी, उसके बाद भी क्षण की खबर बताएंगे, लेकिन डिफेंस को लेके इस बार मेजर ऐसा लग रहा है कि जैसे कई डील साइन हो रही हैं, लेकिन उनकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है भारत के लिए। जी ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बोला। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और सिर्फ वो 30 ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स खरीदने वाली बात नहीं है, वो एक मामला है, लेकिन उससे बढ़कर ऐश्वर्या बात हुई कि उन्होंने बोला है कि एक ड्रोन का पूरा एक सेटअप इंडिया में, एक इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कि यहाँ पे जैसे उनके वेंडर्स होते हैं, OEMs होते हैं, सब वेंडर्स होते हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ पे हेल्प करेंगे भारत में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बाकी UAV वाले, ड्रोन वाले ये समझते हैं कि अभिषेक सुन रहे हैं आप? जी,
तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने हथियारों की बात करी, तो मुझे लगता है कि जो विवेक लाल के साथ, जो कि सीईओ हैं जनरल एटॉमिक्स के, उनके साथ जो मीटिंग हुई मोदी जी की, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अभिषेक, सुन रहे हैं आप? भारत को बहुत फायदा हो सकता है जिससे। भारत को बहुत फायदा हो सकता है। अभिषेक, मेजर ने जो कहा, क्या आप सुन पाए? अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, जी बिल्कुल ऐश्वर्या, तो मैं एक अपनी जो बात रह गई थी वो अधूरी पूरी कर दूं प्लीज। कि ये जो बात थी कि डेमोक्रेट सरकार है तो नरेंद्र मोदी को फेवर नहीं करेगी, वो बात नहीं है। मैंने बताया किस तरह से प्रधानमंत्री ने बड़े दिल का होके पुराने चीजें भूल के डेमोक्रेट ओबामा से भी संबंध रखे। जो बाइडेन जो है उनसे पहले 3 बार की मुलाकात है। जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री पहली बार आए थे 2014 में, उनके लिए लंच होस्ट किया था। 2016 में यूएस कांग्रेस कैपिटल हिल में जो जॉइंट एड्रेस प्रधानमंत्री ने जॉइंट सेशन का एड्रेस किया था, उसकी हुक्मरानी जो बाइडेन ने की थी। और कल हमने देखा जब आइजनहावर बिल्डिंग में ठीक पीछे वो जो अमेरिका का झंडा दिख रहा है, वहाँ जब कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मिले, तो कमला हैरिस भी एक ना डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के लिबरल एक्सट्रीम से आती हैं। उनके 2 साल पहले के आप जब वो उपराष्ट्रपति नहीं थी स्टेटमेंट देखें तो ऐसा लगेगा कि वो कटाक्ष कर रही हैं मोदी सरकार पे। पर अब चूंकि वो जिम्मेदारी की जगह पे हैं, हमने देखा कितना गंभीर चर्चा दोनों के साथ, दोनों के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई। और कमला हैरिस ने वो बात करी जो भारत का जो एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है बहुत पुश करे तो भी कई बार नहीं होता है। उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हमें मालूम है पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान को हम मिलके एक सबक सिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है अभिषेक, आप जो कर रहे हैं आतंकवाद के लिए, इतनी बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं अभिषेक, आपको लेकिन इंश्योर करना आज जो पूरे पैनल में, और वो आपसे सवाल सबके सब सुनीत चोपड़ा हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। मेरे साथ गजेंद्र सिंह सांकला हैं कांग्रेस के नेता, वो आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं श्रीराम चौली और सबके पास जाऊं, अभिषेक और मेजर गौरव आर्या, पिछले 40 वर्षों में, और अभिषेक अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, पिछले 40 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेजर गौरव आर्या, एक लौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स और रिलेशंस रखने वाले हैं। द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले 40 वर्षों में, 4 दशकों में एक लौते भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ बैठक और मुलाकात कर रहे हैं। उसका एक अलग इंपैक्ट आता है क्योंकि जो बाइडेन जो पहले थे ओबामा के टाइम पे मेजर, अब वो राष्ट्रपति हैं। तो पुराने रिलेशंस, अजीत डोवाल हो चाहे वो जो भी हो, अभिषेक उसको बताएंगे, श्रीराम चौलिया बताएंगे। लेकिन डिफेंस को लेके मेजर, मैं पैनल खोलने से पहले आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। ये बैठक सिर्फ कोविड के बाद नहीं, पोस्ट अफगानिस्तान भी हो रही है। जी ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो आपने बोला कि 3 अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले अकेले नरेंद्र मोदी जी हैं जिस तरीके से, उसके अलावा दिस टॉक्स अबाउट अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। एक पॉलिसी है यूएस की, एक पॉलिसी है इंडिया की, जिसने 3 राष्ट्रपति देखे हैं और इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप थे जी, जो कि एक रिपब्लिकन धारा से जुड़े हुए थे, या फिर डेमोक्रेट धारा से जुड़े हुए ओबामा, और ओबामा के नंबर 2 जो आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो ये हमें देखना है कि इसमें वो, मुझे नहीं लगता कि हमें रिलेशनशिप को ये देखना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो रिपब्लिकन हैं, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। दिस इज गॉन, द इंडो यूएस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड दिस, अभी इसके आगे पहुंच चुकी है और इसका अपना खुद का वजन इतना ज्यादा हो चुका है ऐश्वर्या कि कल कोई और राष्ट्रपति आता है अमेरिका का जो कि बिल्कुल अलग थिंकिंग रखता है, उसको भी यह पता है कि इसका इतना वेट बन चुका है कि अब इस ट्रेन को पटरी से उतारना नामुमकिन सा हो गया है। इट कैरीज इट्स ओन वेट। बिल्कुल मेजर। अभिषेक, आप एक लॉबी की बात कर रहे थे, उसका परचम लहरा के दिल्ली में सुनीत चोपड़ा, अभिषेक और मेजर हमारे साथ है। मेरे को हटा के जरा सुनीत जी को लाइए। श्रीराम चौलिया जी आ रहा हूं, अगले 3 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। साकला साहब आ रहा हूं, लेकिन सुनीत चोपड़ा जी, दादा, सुनीत दादा पार्लियामेंट के बाहर हैं आप। हाँ, क्या कहना है? सिर्फ सुनीत दादा, अभिषेक कपूर और मेजर गौरव आर्या, 3 लोगों को रखिए सर। सुनीत दादा बोलिए। मैं ये जो बातचीत हुई है कल सारी रात सुनता रहा हूं। थैंक यू। और मैंने नोट किया कि किस तरह से अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आधी हिंदुस्तानी भी हैं,
उन्होंने 3 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी जनतांत्रिक देश को मजबूत रखना है, अभिषेक सुनिएगा, तो कानून की इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आपको इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी को बचा के रखना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि जनता होती है मालिक डेमोक्रेसी में। हमने कब कहा आप हैं? तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर इन 3 चीजों पे हम लोग सहमत हो जाएं तो क्या बुराई है? अभिषेक क्या है इसमें गलत क्या है? सुनीत चोपड़ा जी, इसमें गलत क्या है? इसके साथ साथ इसमें गलत कुछ नहीं है। गलत ये है कि ये कहा तो गया था, लेकिन क्वाड के अलावा बाइडेन ने 3 एंग्लो सैक्सन देशों को लेके एक नया संगठन बना दिया है जिसके हाथ में हथियार भी हैं। अभिषेक, और उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन भी दे दी, और यूरोप में भी जो नॉन एंग्लो सैक्सन देश है फ्रांस, दिल्ली में सुनीत उसका चोपड़ा कॉन्ट्रैक्ट फेल करा दिया, और वॉशिंगटन में घोड़ा, दोनों आपको वहां रहने नहीं देंगे। तो ये समझ मैं लो। सही कह रहा हूं? वो देखिए अभिषेक कपूर के आप पीछे ये समझ कैपिटल लो। पुलिस आ गई है। आप ये समझ लो। सुनीत चोपड़ा जी, मैं जानता हूं आप बहुत सीरियस बात कर रहे कोई बात थे, लेकिन अभिषेक कपूर के पीछे माउंटेड पुलिस है, कैपिटल पुलिस आ गई है घोड़ा लेके। बोले यहां पे सुनीत चोपड़ा और वहां पे कैपिटल पुलिस अभिषेक कपूर। ओवर टू यू अभिषेक कपूर। ऐश्वर्या, वहां यहाँ पे पुलिस का घोड़ा और वहां पे सुनीत चोपड़ा। ओवर टू यू ऐश्वर्या। वहां पे सुनीत चोपड़ा है, यहाँ पे पुलिस का घोड़ा है। ये मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया तो मैं आगे हो गया था, पर ये दिखाता है कि सुरक्षा इंतजाम थोड़े ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं। उधर भी मैं देख रहा हूँ पुलिस वैन्स जो नॉर्मल तौर पे नहीं दिखती हैं, आज यहाँ पे दिख रही हैं। माउंटेड पुलिस है, हॉर्स माउंटेड पुलिस, एंड ओवरऑल भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही चौकन्नी व्यवस्था यहाँ पे ग्राउंड पे नॉर्थ लॉन्स में दिख रही है। ये जो नॉर्थ गेट है व्हाइट हाउस का और नॉर्थ लॉन्स है, वो मेरे ख्याल से पर्यटन के हिसाब से रखे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो साउथ लॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो दक्षिण गेट से वायरलेस उस माइक तरफ की बैटरी व्हाइट थोड़ी हाउस लूज के हो रही अंदर है, उस पे प्रवेश जरा होंगे। टाइट कर लीजिए और वायरलेस माइक ये, की बैटरी। अभी देखें जी, थैंक यू अभिषेक। मैं श्रीराम चौलिया जी के पास जा रहा हूं, तब तक अभिषेक अपना माइक ठीक कर रहे हैं। विजुअल्स है श्रीराम जी। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, सुनीत चोपड़ा और साकला साहब बहुत सवाल पूछ रहे हैं आपसे, नमस्कार। लेकिन मैं मेजर आपके पास आ रहा हूं, श्रीराम चौलिया। अभिषेक, आई एम कमिंग बैक टू यू इन 30 सेकंड। श्रीराम चौलिया जी, आप इस सब को कैसे देखते हैं एज एन इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट? श्रीराम चौलिया, आप इस सब को कैसे देखते हैं? अभिषेक ने बताया, मेजर ने बताया। श्रीराम चौलिया, ओवर टू यू सर। जी देखिए, ऐश्वर्या सबसे पहले तो कमला हैरिस ने कोई फटकार नहीं सुना है नरेंद्र मोदी जी को, बल्कि उनकी हैसियत ही नहीं है फटकार सुनाने की। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बयान दिया कि हम दोनों के देशों में अगर लोकतंत्र में कुछ अभाव या कमियां हो तो हमें उनकी पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद ही पता है 7 जनवरी को वॉशिंगटन में क्या हुआ था। एक पार्टी, उनकी जो मेन ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी थी, उसने चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? अगर आप वाकई देखें तो उनकी कोई हक नहीं बनता कि वो भारत को कोई लेक्चर सुनाए या हमें कोई सीख दे। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई बात है। वो बस एक चिंता जता रही थी जो कि कॉमन है, जो साझा है दोनों देशों के लिए। और रही बात ये ऑकस और दूसरे जो अलायंसेस की घोषणा हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका क्वाड छोड़ रहा है या भारत को छोड़ रहा है। उसको हमारी दरकार है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन का प्रतिहार अगर करना है वैश्विक राजनीति में
तो भारत एक अहम स्तंभ है। भारत है, जापान है, इनके अलावा इनके बगैर नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों का जो इन्होंने मिश्रण किया है वो काफी नहीं है चीन को धकेलने के लिए, बल्कि एशिया के जो दो प्रमुख देश है वो जापान है और भारत है, प्रमुख डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र, उनको छोड़कर आप तीन पहियों पर चलकर के आप चीन को रोक सकते हैं? अभिषेक, क्या आप इससे सहमत हैं? वहां पे आपने एम्बेसडर से बात की है, जयशंकर से आपकी मुलाकात हुई होगी, आप डोवाल साहब से, क्या है वहां पे? ये हम क्वाड भी रहे और अनेक समीकरण बनते रहे। ये हम गंभीर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, श्रीराम चौलिया ने जो बात उठाई है कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, वो बहुत सही बात है। असल में देखिए, अमेरिका इज़ नॉट अ राइजिंग पावर, अमेरिका इज़ ए स्टेबल ग्लोबल पावर जो शायद अपना पीक जो है, पिनाकल जो है, देख चुका है। ये बड़ा समझने की चीज़ है कि अब अमेरिका को भी अपने मित्र राष्ट्र चाहिए। दूसरी बात ये कि चाइना जो है उसका राइज जो है वो लोकतांत्रिक राइज नहीं है। तो उस मायने में आप देखें तो विचारधारा के रूप से चाइना एक थ्रेट देता है दुनिया को। उन्होंने बहुत ही जिस तरह की दादागिरी से पिछले 2-3 साल में अपना व्यवहार किया है भारत से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपाइन से, इंडोनेशिया से, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को और लोकतंत्र जो है दुनिया के, उनको लामबंद होना पड़ेगा। अभी तक एक मिलिट्री थ्रेट किसी तरीके से चाइना को नहीं दिया गया है। एक इशारा किया गया है कि आप अपना व्यवहार ठीक करें, नहीं तो ऑकस जैसा एक मिलिट्री अलायंस बन सकता है। क्वाड में अभी ऐसी बात नहीं है, पर क्वाड में भी अगर पुश कम्स टू शव, चाइना अगर सुधरेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से एक वहां भी मैसेज देने की संभावना मुझे लगती है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पे अगर ग्रुप बन रहा है। मेजर गौरव आर्या सुनील चोपड़ा से बात करना चाह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, सुनील चोपड़ा, अभिषेक कपूर बीच में लाइव। अभिषेक, आपका कैमरा 24/7 लाइव है अब। जी, मैं सुनील चोपड़ा जी से सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने बात बोली थी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दी हैं ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। हमारे पास INS अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। INS अरिहंत सीरीज में 2 और न्यूक्लियर सबमरीन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारा भी न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम है, विशाखापट्टनम में हमने खुद बनाई हैं। तो अमेरिका हमें देगा, अमेरिका तो फिर हम खुद बाहर क्यों रखा है? सर एक मिनट, सर एक मिनट बताइए कि बाहर क्यों रखा है? एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। एक मिनट सर, ऐसा होता है कि सुनील चोपड़ा जी, मैं बात कर लूं सर? एक मिनट जी, बाहर नहीं रखा सर। देयर आर 2-3 थिंग्स, हर एक चीज का अलग अलग होता है। आप जब किसी के घर में जाते हैं सुनील चोपड़ा जी, आप ये नहीं कहते कि ड्राइंग रूम से नहीं, मुझे तुम्हारा बाथरूम भी देखना है, तुम्हारा बेडरूम भी देखना है। हर जगह नहीं घुस जाते। देयर इज अ थिंग, हर चीज का अपना अलग मकसद है। क्वाड इज नॉट होली वेपनाइज्ड, बट मेरी बात तो सुन लीजिए चोपड़ा जी। आप बोलते हैं कोई बोलता नहीं है, फिर आप बीच में बोलते हैं सर। चोपड़ा जी प्लीज, चोपड़ा जी प्लीज, चोपड़ा जी एक मिनट चोपड़ा जी सुनिए, हमारा घर है। एक मिनट चोपड़ा जी, आप चाहते हैं कि पूरे भारत के 130 करोड़ लोग जो हैं वो चाइना की सिटीजनशिप ले लें और सबसे पहले मोदी जी ले लें। आपका यही मकसद रहता है 24 घंटे। तो आप दूसरे की बात सुन लिया करिए सर। आप चाहते हैं सर, आपका दिल जो है, आपका दिल धड़कता है चाइनीज में। इनका दिल किसी के लिए नहीं धड़के। अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं। वहां सबको ताव पे रख के वहां पे लोग इकट्ठे हैं। श्रीराम चौलिया, प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन अभिषेक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां लोग खड़े हैं वॉशिंगटन में। अभिषेक, ओवर टू यू। अभिषेक, जरा बात कीजिए लोगों से। अभिषेक कपूर, फुल फ्रेम। अभिषेक प्लीज कम। हाँ ऐश्वर्या एक हमारे साथ भारतीय मूल की नागरिक हैं, वो कुछ हम देख सकते हैं, हजारों लोग हैं वहां, 100 लोग। ले लूं और फिर मैं लाइव आता हूं। बताइए क्या कह रहे थे? हिंदी में बोलना पड़ेगा? चलो हिंदी में, बिकॉज दिस इज हिंदी चैनल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया, 370 एक्ट को रिमूव किया, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। उनसे मैसेज ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो उनको वापस ले जाने की प्रक्रिया को जारी रखे। कोशिश ये कीजिए कि वो जल्दी जल्दी घर आ जाए। So I just came here to support Modi because what he did to my community, especially Kashmiri Pandit community, we are so thankful to him. Thank you so much. ये और कुछ अगर आप और लोगों से बात कर सके, अभिषेक, अगर आप और लोगों से भी बात कर सके। And good luck for his tremendous job, and we are waiting that he should open his office in Washington DC right here next to my office. Thank you so much. अभिषेक, अगर आप और लोगों से भी बात कर सके। प्रधानमंत्री के लिए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए जो किया है बहुत अच्छा है, मैं वो कहना चाह रहा था।
और अभी देखिए, थैंक यू, प्लीज गो। पूरा आप तस्वीर देखें, बड़ा देख रहे हैं, जोश, उत्साह, उमंग यहाँ दिख रही है। बिल्कुल, ये सब है। आप देखें, अगर ऐश्वर्या कुछ बात करें। We are here to welcome Modi ji and we are so proud to be Indian to be representing. Modi ji came to. I am Gujarati and I am proud of it. बल्ले बल्ले पंजाब। हाँ जी, पंजाब से। मोदी। क्या मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी के? Live long, live long, live long. We love you, Modi. I love you, Modi. I love you, Modi. क्या मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी के लिए? गंभीर तरह से बताइए। He's doing great. He's doing great. He's doing great work. मैं चाहती हूँ कि मोदी जी निरपेक्ष भाव से जो सेवा कर रहे हैं भारत की, हमेशा करते रहें और आगे से जब तक वो कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। मेरी यही इच्छा है। He's fearless leader. He's doing so much great things. आप ऐश्वर्या, भारत देख रहा है आपको, भारत देख रहा है आपको। अभिषेक, बात कीजिए और बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी, आपके भरोसे हम यहाँ बैठे हैं यूएस में। आप Yeah, we are here to perform Gidda honor of Modi ji. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या, ये जो है वहीं रहिए अभिषेक, प्लीज, देख रहा भारत चलता रहेगा। कश्मीरी पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। पंजाबी गिद्दा होने वाला है। गुजरात के लोग केमशो बोले प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और next year. You want next election? We want Modi. You want Modi next election in US? No, America. In US? We are very proud of you, Mr. Modi. Yeah. As a Gujarati, we are very proud of you. All right. Thank you so much. So, you see, ऐश्वर्या, मैं पूरे दिन आपको ये तस्वीरें लाता रहूंगा। उत्साह है, उमंग है, जोश है। भारतीय कम्युनिटी है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी, उनको देश के पूरे हिस्सों से हैं। कश्मीरी पंडित हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं। अभिषेक, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप इतना वहां से अलग आए। डांस भी शुरू हो, भारत देख रहा है। अभिषेक, ये तस्वीरें प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है तो गरबा होना जरूरी है। अभिषेक, वहां पे गरबा भी हो रहा है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा नहीं पा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, जैसे मैं हर बार कहता हूं, प्रधानमंत्री जितनी बार जाते हैं ऐसा लगता है दिवाली से पहले दिवाली आ गई हो अमेरिका में। पिछले से पिछली बार कोविड से पहले भी मुझे याद है, तब तो हाउडी मोदी था। और ये देखिए जरा प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी पे जो लोग सवाल उठा रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, ये तस्वीरें अभिषेक दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रेम जी बताएं। जी, निश्चित तौर पर जो है भारत के स्वतंत्रता का जब अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय सभ्यता का जिस तरह का यशगान वॉशिंगटन डीसी में चल रहा है, सबसे सशक्त राष्ट्र की राजधानी में जो चल रहा है, ये भारतीयता की जो उपलब्धि है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका सबसे सशक्त देश में जाते हैं और जिन 5 सबसे सशक्त कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ से मिलते उसमें अधिकांश भारतीय हैं। और ये भारतीयता जिस तरह से भारत के पक्ष में मुखर होकर अमेरिका में खड़ी है, यह क्या आज तक कभी भारतीय राजनीति में संभव हो पाया था? तो भारतीय राजनीति की दृष्टिकोण से भारत के अमृत महोत्सव वर्ष का यह अमृत पल है कि अमेरिका में भारतीयता का डंका बज रहा है। बिल्कुल। अभिषेक कपूर, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। सांकला साहब आ रहा हूं, किसी के पास नहीं जा पा रहा हूं। मेजर बैठे हैं, आप बैठे हैं, सुनील चोपड़ा है वहां पे। देखिए अभिषेक, आइए, अगर आप दोबारा लोगों से बात कर सके, माहौल तो देखिए जरा। अभिषेक, देखिए, ये बिल्कुल आप आइए इधर, इस तरफ आए। इफ आई कैन जी बिल्कुल, ऑल दीज पीपल टुगेदर वंस अगेन। Let me just talk to this group. They have Yes sir, you have our attention. Okay, so आप बताएं, आप प्रधानमंत्री, we are live on Republic भारत। Okay. हमारे पूछता है भारत शो चल रहा है, ऐश्वर्या वहाँ बैठे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आप जब सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? पहला मैसेज ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया राम जन्मभूमि देने के लिए।
हम बहुत बहुत खुश हैं कि राम जन्मभूमि हो गया, उसका स्थापित हुआ, मोदी जी के कारण ही हुआ। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है। We love you मोदी। We are well। Can you give a आप क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री? Modi, you are doing awesome job for India. I think today, whatever India is, because of you. I love you so much. We want और Modi for so many years। एंड जब प्रधानमंत्री जोसेफ बाइडेन से मिलेंगे तो क्या आपको लगता है, आपके हिसाब से उनको जोसेफ बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं उनको कहना चाहिए इंडियंस को H1 वीजा ज्यादा देना चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए। एंड ऑल्सो इन इंडिया सो वी हैव टू इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज, सो वी रियली नीड फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, ट्राई टू अरेंज एवरीवन। कोई स्पेशल डिमांड है अभिषेक? क्या इंडियन कम्युनिटी की कोई स्पेशल डिमांड है? बहुत ही दिलचस्प चीजें जानने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के फैन हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जेंटलमैन है, इन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए धन्यवाद। और हाँ बोलिए। खबर है कैसे भी तिरुपति मंदिर को छुड़ाना चाहिए उनके हाथों से, वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सरकार से छुड़ाना चाहिए उसको। ऑल राइट, तो देखिए भारतीय कम्युनिटी है, यहाँ के नागरिक लगभग ज्यादातर बन चुके हैं, पर उनका इतना जुड़ाव है भारत से कि भारत के मुद्दों के बारे में भी उनके पास, सबके पास विचार हैं। ऑफ कोर्स, एंड दे वांट दैट प्रधानमंत्री मोदी जीतते रहे। बिल्कुल अभिषेक, बात करते रहिए अभिषेक, प्लीज बात करते रहिए। सुनाइए। देखिए ये पूरे दिन चलता रहेगा। हाँ अभिषेक, हम सुनना चाह रहे थे वो गाना, चलता रहेगा। हमारे दर्शक अभिषेक, हमारे दर्शक वो गाना सुनना चाह रहे थे, अगर वो गाना आप सुना सके। कीप कमिंग बैक टू दिस कन्वर्सेशन एज वेल। जी अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक, लेकिन हमारे दर्शक सुनीत चोपड़ा यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनीत चोपड़ा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि वहां से आप निकले और सांकला साहब और सुनीत चोपड़ा आपको पकड़े। आप लोग कुछ गाना गा रहे थे, कोई गाना गा रहे थे, गाना गा के सुना। श्रीराम चौलिया में आऊंगा अभी, आपको 2-3 घंटे छोड़ेंगे नहीं। फुल फ्रेम। मोदी ते આવ્યો ડીસી માં એનો રંગ ગયો ડીસી માં મોદી लाग्यो मोदी ते આવ્યો। अच्छा गुजराती गाना। ઉત્સવનો રંગ લાવ્યો ડીસી માં मोदी रंग डेडिकेटेड टू मोदी जी। बताइए क्या आप कुछ गाना सुना रहे हैं? ये मोदी जी के लिए बनाया है स्पेशली। ये इंडिया में स्म्यूल ब्रीजर्स इन चेन्नई हैव मेड दिस, मिस्टर जेके रमेश, मोदी जी के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग। शायद फिर भी मैं आता हूं वापस आपके बिल्कुल पास। अभिषेक, फीलिंग समझ आ रही है, वहां पे लोग एक्साइटेड है। सांकला साहब के लिए अब समझ आ रहा है आपको, हिंदुस्तान से बाहर भारतीय मूल के हैं, तो अभी भी वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी सपोर्ट खत्म नहीं हुई है। सांकला साहब कांग्रेस के नेता हैं, गजेंद्र सिंह सांकला, अगर कोई सवाल है आपका। अभिषेक सुन रहे हैं, मेजर सुन रहे हैं, बोलिए सांकला साहब। बिल्कुल अभिषेक जी, आपकी बात सही है। भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका दौरे पर हैं तो भारत के लोगों का निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के प्रति एक मन में फीलिंग होती है, मन में एक भावना है, और वहां के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। ये एक अच्छी परंपरा है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी वाशिंगटन डीसी में आज वार्ता कर रहे हैं, उन वार्ता के अंदर क्या क्या पहलू सामने निकल करके आते हैं, उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि वो क्या चर्चाएं होती है और उन चर्चाओं से निकल करके क्या ऐसी बात आती है जिन बातों से आज भारत का पक्ष विश्व के अंदर मजबूत होता है, और भारत की जिस तरह से चुनौतियां चाइना के रूप में, पाकिस्तान के रूप में जो चुनौतियां सामने खड़ी है, उन चुनौतियों के अंदर
हम अमेरिका का क्या साथ ले सकते हैं, या केवल अमेरिका अपने पक्ष का रखने के लिए, चाइना को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए केवल भारत को अपना एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है? सुन रहे मेजर गौरव, सुन रहे मेजर, उन बातों के बाद में सच्चाई अभिषेक, हम आपके कैमरा के साथ लाइव है, मेजर जवाब दे रहे हैं। मेजर प्रेम जी आ रहा हूँ, करना चाहिए। श्रीराम चौले जी आ रहा हूँ। मेजर जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को इस्तेमाल कर रहा है दैट वुड बी परफेक्ट। और ये अक्सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जनरली हम सुनते हैं लोगों को कि, और मेरे काफ़ी पाकिस्तानी मित्र भी यही बात कहते हैं कि हमारा भी इस्तेमाल करा है अमेरिका ने और भारत का भी ऐसे इस्तेमाल करेगा, थोड़ा बच के रहिएगा। एंड इट इज मेंट इन गुड फेथ, मतलब कोई ऐसे बुरी उससे नहीं बोलता, ये बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अभिषेक के पास जा रहा हूं सर, सुनना पड़ेगा। अभिषेक ओवर टू यू, रिकॉर्ड करिए। ओवर टू यू अभिषेक, लाइव है आप, रिकॉर्ड नहीं, लाइव है आप। हाँ, ये एक परिवार है मेरे साथ, लाइव कुछ गाना गाना चाह रहे थे, गाना चाह रहे थे, मैं सुना रहा हूँ आपको, सुनाइए। ये गाना मोदी जी के लिए डेडिकेटेड है इन इंग्लिश। Come on India, let's join, let's join, let's join, let's join. Come on India, let's join, let's join, let's join, let's join. स्वच्छ भारत की जय, स्वच्छ भारत की जय, स्वच्छ भारत की जय, स्वच्छ भारत की जय, स्वच्छ भारत, बेहतर भारत, क्लीन इंडिया, अ बेटर इंडिया। जय मोदी जी, जय मोदी जी। सो मच। इसी ऐश्वर्या, स्वच्छ भारत भी आ गया, पीछे आयुष्मान भारत था, उससे पहले कश्मीरी पंडित थे, पंजाबी थे, गुजराती। अभिषेक जरा एक चक्कर लगा लीजिए, अभिषेक जरा एक चक्कर लगा लीजिए। मेजर गौरव आर्या सुनील चोपड़ा पे वार करने के लिए बेकरार है, और अभिषेक जरा पार्क में एक चक्कर लगा लीजिए। कैमरा फॉलो कर रहा है आपको, पूरा भारत देख रहा है अभिषेक, पूरा भारत देख रहा है। सुनील चोपड़ा को भी हम जबरदस्ती दिखा रहे हैं, सुनील चोपड़ा जी को भी बैठ के दिखा रहे हैं, चोपड़ा जी भी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और लगा देता हूं, देख रहे हैं, मैंने कल भी देखा है। हाँ देखिए आज भी। अभिषेक बात करते रहिए और दिखाते रहिए, प्लीज बात करिए, लोगों से बात करिए और दिखाइए अभिषेक। ऐश्वर्या एक और, लेट मी जस्ट गेट, जी बिल्कुल, लेट मी जस्ट गेट वन मोर ग्रुप इफ यू कैन जॉइन हियर एंड वी कैन स्पीक अबाउट योर प्रेजेंस हियर। आप लोग कहाँ से आए हैं यूएस में? वॉशिंगटन डीसी से हैं, कहीं बाहर से आए हैं? We are on the suburb of the Washington DC. I'm from Virginia. All right. I'm also from Virginia. And what message you have for Prime Minister? Prime Minister is doing a great job. आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हाँ, we are so proud of our Prime Minister. He's doing a fantastic job. प्रधानमंत्री के लिए हम चाहते हैं कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो ताकि इंडिया और भी ज्यादा प्रोग्रेस करे, क्योंकि पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ उन्होंने 10 साल में कर दिया, तो उससे ज्यादा करे। Right, प्रधानमंत्री, I think he should deepen the ties also with the US, you know. So he's on the right mission here. He's on the right mission of deepening ties with the United States. क्या करना चाहिए कि अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत हो जाएं? सही कर रहे हैं, बस जो कर रहे हैं वो सही है, उनका सब्जेक्ट है, उनको ज्यादा पता होगा, बट जो कर रहे हैं वो हमको सही लग रहा है। He is very smart guy, he doesn't need anybody help. कह रहे थे कि H1B वीजा ज्यादा देना चाहिए। Yes. People to people communications are very important. Relations between Indian Americans, they have to see to it that Indian Americans के जो कुछ issues है, NRIs के issues है, he is already taking care of it, but whatever are the few ones like you said H1B, those also they have to. उसके अलावा क्या भारत और जो अमेरिका है पाकिस्तान के मुद्दे पे कुछ कर सकते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पे कुछ कर सकते हैं? आतंकवाद के मुद्दे पे तो वो UN में और बाकी सारे फोरम्स में कर ही रहे हैं। Should get more support from US, you know, more backing. And realize, let them know, US know that, you know, Pakistan is the bad guy, he's an antagonist, and India stands for the humanity, for the democracy. So really they should be cognizant of that, you know. प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना है तो कैसे देंगे? कर रहे हैं और एक continue keep on doing that one, and we wish him a full support. To him, Modi. We support Modi ji. Yeah, keep doing. You are the best. Modi. We support Modi. Our Quad should be much more strengthened, and the formidable alliance should be built against the China. Yes, we need a major change in the power, holding power
about the Hindu temples. We need the temples free, just like any other religious places. They've kept the mosque and the church free of anybody's hold. Government is holding on to. मोदी जी, मोदी जी, मोदी, long live मोदी. चलिए लॉन्ग लिव मोदी. मोदी जी के लिए मैसेज है, H1B वीजा थोड़े बढ़ने चाहिए, उससे अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत बनेंगे. ऐश्वर्या शायद आपको भी एक ग्रीन कार्ड मिल पाए. और सारे जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, उन सब में उत्साह जो है देखने जैसा है. कुछ आपको कैमरा में मिल रहा है, आनंद आ रहा है अभिषेक, आपको नहीं मिल पा रहा है. मैं खुश हूँ हिंदुस्तान में, मुझे ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए. वापस देता हूँ, चर्चा आप आगे लेके जाएं, मैं बीच में फिर लेके आऊंगा. बिल्कुल अभिषेक. और आखिरी में सुनीत चोपड़ा, प्रेम शुक्ला जी और श्रीराम चौलिया जी. श्रीराम चौलिया जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? श्रीराम जी. अभिषेक आपका फ्रेम लाइव है, आपका कैमरा लाइव है. श्रीराम चौलिया. देखिए जी ऐश्वर्या जी, ये कोई परंपरा नहीं है कि हमेशा बहुत ही बड़े उत्साह के साथ हमारे प्रवासी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत करें. ये गलत धारणा है, ये परंपरा नहीं है, ये नई रीति है. 2014 से ही शुरू हुई है, क्योंकि हमने प्रवासियों की इतनी अनदेखी, इतनी अवहेलना की है. इतिहास में हमारे पूर्व जो नेता हुआ करते थे, पहली बार डायस्पोरा को हमने डिप्लोमेसी के साथ जोड़ा है. प्रवासी भारतीय मूल के लोगों को हमारी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बनाया गया है. उन्हें आप जो आत्मीयता आप देख रहे हैं, जिसकी श्रीराम जी, हम ये डिबेट जारी रखेंगे. 8 भी 9 भी लगातार आता रहूंगा. सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेजर के पास जा रहा हूं और प्रेम शुक्ला जी के पास. मेजर गौरव जी. मेजर नहीं, मुझे तो लगता है डिबेट लगातार जारी रहेगी. जी सर. नहीं, जो श्रीराम चौलिया ने बोला ना, मुझे उस बात में बड़ा दम लगता है, क्योंकि साथ में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको भी दुनिया भर में साथ लेकर जाना है. और जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत होता है, मैंने देखा पूरे स्टेडियम भरा है, हजारों दर हजारों लोग अपने खुद के खर्चे पे आना, वहां पे सब लोग, एवरीबॉडी इज बिजी, वहां पे लोग आते हैं, वहां पे स्वागत करते हैं. वीकडे है मुझे, हाँ वीकडे है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है. और ये दिखाता है, ये दिखाता है फेथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेथ इन अ लीडर, फेथ इन वन मैन्स विजन फॉर अ कंट्री. और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं. प्रेम शुक्ला जी. मेजर दोबारा हम तो जारी रखेंगे. जी बिल्कुल. जी प्रेम जी. जी बिल्कुल. आखिरी 30 सेकंड. भारतीयता का जिस तरह से डंका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण बजा है, उनके नेतृत्व में बजा है. आज भारत के अमृत महोत्सव वर्ष जब चल रहा है, तब हमारा इंडियन डायस्पोरा शक्ति बनकर भारत के साथ खड़ा है. और उसे उस बात का विश्वास है कि पूरा भारत हमारे साथ खड़ा है. 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी प्रवासी कहीं भी किसी भी प्रकार के संकट में आया, तो भारत उसके साथ उसी तरह खड़ा रहा जिस तरह आपको दे रहा हूं, नागरिकों के साथ खड़ा रहा. बिल्कुल प्रेम शुक्ला. भारतीयता सुनीत चोपड़ा, एक विश्वास दिलाया गया. सुनीत चोपड़ा, आखिरी 10 सेकंड. भारतीय संस्कृति का मान जाइए चोपड़ा साहब. सुना है मैंने JNU में आप अपनी नई जीन्स दे देते थे लोगों को, वही फटा कुर्ता पजामा पहनते थे. मेरा ये कहना है, मैं तो वही पहनूंगा. मेरा ये कहना है कि अपने किसान का भी इतना ध्यान दे दें, तो हिंदुस्तान से भी ऐसी बातें सुनाई आएंगी. तो बस आप नहीं समझेंगे. आपके साथ हम डिबेट जारी रखेंगे. अभिषेक पूछता है भारत में इतना ही 10 मिनट में. बस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. मेजर गौरव आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, श्रीराम चौलिया, अभिषेक कहीं मत जाइएगा. वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक. एक आध गाने और सुन लीजिए अभिषेक.